संताल परगना स्टूडेंट यूनियन सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका द्वारा डीसी चौक से कन्वेंशन हॉल एग्रो पार्क दुमका तक एक विशाल रैली पारंपरिक पोशाक में निकाली गई। तत्पश्चात मल्टीपर्पज हॉल एग्रो पार्क दुमका में एक आम सभा का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य था देवनागरी लिपि से संताली भाषा की पढ़ाई यथावत जारी रखी जाए तथा अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण आलोचकी लिपि को जबरन न थोपा जाए। रैली का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष विमल मुर्मू, छात्र नेता दिलीप टुडू, आनंद हेम्ब्रम, सचिन कुमार सोरेन, राजेश पौरिया, प्रेमलता मुर्मू आदि संयुक्त रूप से कर रहे थे। रैली का शुभारंभ अम्बेडकर चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। तत्पश्चात मुख्य सड़क होते ही रैली का रवाना हुआ। रैली में शामिल छात्र छात्राएं देवनागरी लिपि जिंदाबाद, ओलची की लिपि नहीं चलेगा, एक ही पहचान एक ही सम्मान, देवनागरी लिपि अपना मान, संताल परगना जिंदाबाद, संताली भाषा जिंदाबाद आदि का नारा लगा रहे थे। रैली के दौरान संगठन के अध्यक्ष श्री विमल मुर्मू ने कहा कि संताली भाषा के लिए देवनागरी लिपि ही सबसे उपयुक्त लिपि है, लेकिन कुछ लोग अवैज्ञानिक ओलचिकी के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग संताली भाषा प्रेमी हैं। विवादित एवं दोषपूर्ण लिपि से संताली भाषा को बचाकर ही दम लेंगे। रैली की समाप्ति के बाद मल्टीपर्पज हॉल एग्रो पार्क दुमका से सभी लोग जमा हो गए और वहां आम सभा का शुरुआत की। इस सभा में स्नातकोत्तर संताली विभाग के वरीय प्राध्यापिका तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संताल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोरेन ने विषय प्रवेश के साथ अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने संताल परगना की भाषा को मानक तथा संताली भाषा बताकर उसको सहने की महत्व को समझाया। कहा कि कुछ लोग आपको विशेष लिपि के आड़ में बरगलाने का काम करेंगे, इससे हमें विचलित नहीं होना है, अन्यथा हम अपनी रोटी को खो देंगे। मुख्य वक्ता के रूप में गोड्डा कॉलेज गोड्डा के संताली विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रतिनाथ हांसदा ने विस्तार पूर्वक वैज्ञानिक अवलोकन के साथ ओलची की लिपि से संताली भाषा को होने वाले नुकसान और यहां के लोगों के भविष्य में आने वाले खतरे पर चिंतन को जाहिर किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं भी भावनात्मक रूप से कभी इस लिपि का प्रचार प्रसार किया करता था, क्योंकि मुझे उस समय भाषा विज्ञान का ज्ञान नहीं था। किसी आदिवासी ने बनाया, इसलिए मैं खुद को इस लिपि से गौरवान्वित महसूस करता था और भावनात्मक रूप से इसको स्वीकार करते हुए लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करता था, लेकिन ये मेरी भूल थी। गोड्डा कॉलेज गोड्डा के सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर योगेश चंद्र किस्कू ने भी इसका खंडन करते हुए वैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण करार दिया। प्रोफेसर सनातन मुर्मू, डॉक्टर अविनाश हांसदा, डॉक्टर मेरी मार्गरेट टुडू, अधिवक्ता भीम प्रसाद मंडल, समाजसेवी रास्का हेम्ब्रम आदि ने भी संबोधित किया। अध्यक्षीय भाषण में सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रमोदनी हांसदा ने कहा कि संथाल परगना की संताली भाषा सबसे शुद्ध और मानक संताली भाषा है। ये मैं नहीं बल्कि भाषा विज्ञान की सर्वेक्षण कहता है तथा संताल परगना में सबसे पहले संताली भाषा की पढ़ाई अविभाजित बिहार के समय से ही सन 1978 से एसपी कॉलेज दुमका में प्रारंभ की गई थी। मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई 1940 से पूर्व ही प्रारंभ हुई। यहां भी सभी पठन पाठन की क्रियाएं देवनागरी लिपि से ही हुई, क्योंकि देवनागरी लिपि सबसे सहज और सरलता के साथ वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण है और संताली भाषा को हूबहू लिखने में सक्षम। इस लिपि के उपयोग से संताली भाषा साहित्य का विकास चरम सीमा पर हुई है। इससे संताली साहित्य को गति मिलती है। संताली भाषा भाषी लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने का लाभ मिला है। देवनागरी लिपि संतालों की रीढ़ की हड्डी है। ये लिपि जब तक संताली भाषा के लिए व्यवहार में रहेगा, तब तक संताल समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेगा। यदि राजनीति के तहत विवादित त्रुटिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक ओलची की लिपि को संताली भाषा के लिए लागू किया जाता है, तो पुनः हम लोग 100 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि आवश्यकता है और युवा पीढ़ी को अपनी भाषा संस्कृति का संरक्षण करने के लिए आगे आने की जरूरत है। मौके पर जितेश टुडू, कुलदीप सोरेन, पार्वती सोरेन, नीता किस्कू, साय बालिनी हांसदा, साइमन हांसदा, बाबूधन मुर्मू, अंथोनी हांसदा, लखिंदर मुर्मू, अल्फ्रेड मुर्मू आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। दुमका से अगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। कि 1940 के पूर्व से ही लगभग 1936 के आसपास से जिस प्रकार हम संताली देवनागरी से संताली भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, ये यथावत चले और आगे भी जारी रहे, बस हम लोग सरकार से ये चाहते हैं। आज जो रैली निकाला वो क्या एक विरोध प्रदर्शन है या फिर अपना मैसेज और सरकार तक पहुंचाना? ये हमारा हम लोग को अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना है कि जिस प्रकार चलती आ रही है संताली भाषा का विकास जो फल फूल रहा है और फल फूल के बहुत बड़ा विश्व में ये अपना परचम लहरा रहा है, इसी को हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर भी जैसे कि आज आप लोग दुमका में रैली के, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनते
तो आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या पूरा झारखंड प्रदेश में रैली करेंगे? इसके लिए हम लोग झारखंड पूरे प्रदेश में हम लोग रैली करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सरकार को समझाएंगे कि ऑल चिकी में क्या त्रुटि है और देवनागरी में क्या सही है। सब कुछ हम लोग समझाएंगे, सरकार को एक तरफा झुकाएंगे। लेकिन अभी गूगल ऑल चिकी का गूगल ट्रांसलेट तो हो रहा है। कुछ नहीं होता है, आप गूगल में ट्रांसलेट करके दिखाइए, अभी तुरंत दिखाइए, उसमें आप देखेंगे उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं लिखा जा सकता है, ट्रांसलेट नहीं होता है शुद्ध, एकदम अशुद्ध है। एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे कि बहुत कोई बोल रहा है कि जो भी ऑल चिकी का विरोध कर रहे हैं वो लोग क्रिश्चियन है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग ये कहते हैं कि ऑल चिकी का जो विरोध करते हैं वो क्रिश्चियन है, वे लोग ना तो या तो वो लोग गाय बैल को चराते हैं, बकरी को चराते हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे हैं तो वो बेवकूफ हैं। उन लोगों को भाषा विज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं है, ध्वनि विज्ञान के बारे में वो लोग को और तक नहीं आता है। ऐसे लोग ही ऐसे बोलते हैं। ऑल चिकी वाले अनाप शनाप बोलेंगे, वो लोग का वही लैंग्वेज है, वही कैरेक्टर है। अनाप शनाप अश्लील बातें वो लोग गाली देंगे, अनाप शनाप गाली देते हैं, ऐसे गाली देते हैं कि आप सुनने लायक रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग का ये विरोध जोरदार रहेगा। इनमें मतलब सबसे पहले तो यही कहूँगा, ऑल चिकी लिपि की परिभाषा को भी जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लिपि का परिभाषा होता है मूल ध्वनियों को लिखने के लिए मानक प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो संताली भाषा में 57 साउंड है, तो उसके हिसाब से उसके मानक प्रतीक चिन्ह तो ऑल चिकी में है नहीं। आप लोग भी देखे होंगे, उसमें 30 ही प्रतीक चिन्ह जिन्हें हम वर्ण कहते हैं है। यही विरोध का कारण, जिसके चलते मतलब बाद बाकी चिन्ह नहीं होने के कारण संथाली भाषा को मतलब एक्यूरेसी के साथ ऑल चिकी से लिखा नहीं जा सकता है, जिनके कारण संथाली भाषा में विकृति आती है। एक स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब संथाली जो ऑल चिकी लागू होने जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्योंकि देखिए, अगर हमको उसका बोली ही नहीं पसंद है तो फिर हम लोग ये ऑल चिकी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो लोग का जो मतलब लिपि बना हुआ है वो बोली के आधार पर बना हुआ है, तो हम लोग तो बोली ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसका लिपि कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमको वो बोली ही नहीं पसंद है तो लिपि हम लोग कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे आप वो लोग का एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे, जैसे हम लोग मम्मी को गोगो बोलते हैं, लेकिन वो लोग मम्मी को आयु बोलती है, और हम लोग अगर मम्मी को आयु बोलेंगे तो वो एक जैसे डांटने वाला हो गया। तो इसीलिए हम लोग वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। और जैसे त्रुटि तो इसमें बहुत सारा है, तो वो हम लोग अंदर में बताएंगे, लेकिन ये त्रुटि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमको देवनागरी लिपि ही पसंद है, क्योंकि हम लोग बचपन से देवनागरी और रोमन में ही पढ़ाई किए हुए हैं। इसीलिए मुझे ये ऑल चिकी लिपि नहीं पसंद है। और यहाँ पे अगर लागू होता है तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब बचपन अभी जो पढ़ाई कर रहा है संथाली में, वो लोग संथाली से लेकर जितना ऑल सब्जेक्ट है वो सारा मतलब परेशानी में पड़ जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो ऑल चिकी जानते भी नहीं है, और जानते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग को ये पसंद ही नहीं है। तो यही सब बोल करके बोलचाल में अंतर है या फिर लिखने में भी काफी अंतर है, लिखने में भी काफी अंतर है। जैसे हम लोग जैसे मतलब दो ये होता है, जैसे रहा अड़ंग और किचेत अड़ंग, उसमें अंतर है। जैसे हम लोग का में होता है जैसे क च त प, उसमें क च त प नहीं है, उसमें ग ज द ब है। तो उसमें बहुत सारा ऐसी त्रुटि है। क्या शुभ नाम बता दो? मेरा शुभ नाम वही हम पहले बताएं कि मेरा शुभ नाम प्रेमलता मुर्मू है, और वही दुमका यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, इधर का संथाली में आपका एक वचन के रूप में कहा जाता है, उधर का ऑल चिकी में बोलता है बैन, उसमें आप क्या कहेंगे? उधर का जैसे होता है, जैसे वो सामान्य मतलब बोलचाल में ही बोलते हैं कि आबेन अली ऐसे होता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जैसे होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक जैसे मतलब जैसे हम लोग संथाली में बोलते हैं कि हनहार गोगो मतलब बाबा हुहार बाबा, उसमें ही बोलते हैं आबिन अली। और यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं बोलचाल के तौर पे आबिन अली। और यहाँ जैसे आबिन अली होगा तो मान लिया आबिन मतलब हम दो हुए, अली मतलब हम दो हुए, और वहाँ पे हम अकेले भी है तो अली, तो हम अकेले है तो आबिन, ऐसे ही होता है। और यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोगों का मुद्दा सबसे पहले तो
आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत जोहार। हम लोग जो आज रैली प्रदर्शन किए हैं, इसका मुद्दा बहुत ही संगीन है। हमारे झारखंड राज्य में देखा जा रहा है कि कुछ औलचिकी सपोर्टर लोगों ने यहाँ झारखंड राज्य में औलचिकी लिपि को लागू करवाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन यहाँ आदम जमाने से हमारे पूरे भारत देश में देवनागरी लिपि से जो भाषा चलती आ रही है, जो पढ़ाई लिखाई चलती आ रही है, हमारे झारखंड राज्य में भी इसी देवनागरी लिपि से जो संताली भाषा का पढ़ाई लिखाई है वो अभी तक चलते आ रहा है। और हम लोगों का यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बातों के ऊपर में अच्छा ध्यान दे और आने वाले समय तक यानी हमेशा के लिए इस झारखंड प्रदेश में भी देवनागरी लिपि से ही संताली भाषा का पढ़ाई लिखाई जारी रहे, क्योंकि यदि इस झारखंड राज्य में औलचिकी लिपि का जो है प्रवेश होता है तो यहाँ हमारे संथाल परगना और पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ की बोली चाली भाषा है वो अशुद्ध हो जाती है। यहाँ का जो औलचिकी लिपि है वो ग्रामेटिकल हिसाब से बहुत ही खराब है, किसी भी एंगल से उसको देखा जाएगा तो वो अवैज्ञानिक लिपि है। इसीलिए हम लोग इसका जो है कभी भी मरते दम तक समर्थन नहीं करेंगे और सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि जिस प्रकार से औलचिकी लिपि वालों ने हमारे झारखंड राज्य में संताली भाषा को औलचिकी लिपि से पढ़ाई लिखाई जारी करने के लिए आवेदन वगैरह दिया है, कोशिश किया है, उसको नाकाम किया जाए। और संथाल परगना में हम लोग भरपूर मात्रा में आदिवासी संताल लोग हैं और यहाँ हम लोगों का जो एजुकेटेड डिग्री होल्डर युवा युवतियां हैं यहाँ और पूरे झारखंड में भी, यहाँ इन लोगों का डिबिया या बत्ती हमेशा के लिए बुझ जाएगी यदि वो औलचिकी लिपि को यहाँ पे लागू करते हैं। इसीलिए हम सभी युवक युवतियों की तरफ से और SPSU के इस संगठन की तरफ से सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अभी यहाँ संथाल परगना में पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि से ही पढ़ाई लिखाई संथाली भाषा का हुआ करे, चला जाए। और इसी को बोल करके मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। ये आंदोलन क्या पूरे झारखंड में लागू? ये आंदोलन जो है यहाँ से शुरुआत है और इसका पहले भी हम लोगों ने विरोध किया है, संथाल परगना के सभी जिला से विरोध किया है और अभी भी हम लोग करते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि यदि इस जुलूस प्रदर्शन के तरफ से जो है सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और इससे हम लोग विराट प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में पूरे झारखंड राज्य में चक्का जाम भी हम लोग कर लें। मेरा शुभ नाम पूर्व सैनिक रस्का हेम्ब्रम।